अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तूबा खिज़र हयात और आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। पाकिस्तान में आवाम को मुजस्समों से क्या तकलीफ़ है? ऐसा क्या हो जाता है कि हमारे यहाँ लगने वाले मुजस्समे जो किसी पार्क या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस की जीनत बनते हैं, उन्हें इंतहा पसंदी का निशाना बना दिया जाता है। तो ये है आज का मुद्दा और इसी पर बात करेंगे आज के पूरे प्रोग्राम में। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि इस्लामाबाद के कचनार पार्क में सिन्फ़े आहन करके नाम देकर एक मुजस्समा नस्ब किया जाता है। अच्छा, वो जो खातून है सिन्फ़े आहन, उसको लिंक किया जाता है। अगर हम देखें तो एक ड्रामा भी रिसेंटली ऑन एयर हुआ था, सिन्फ़े आहन। उस ड्रामे में ये दिखाया गया था कि भाई ख़वातीन अपने तमाम तर जज्बात को, अपनी तमाम तर उन चीज़ों को जिनकी वजह से उन्हें कमज़ोर समझा जाता है, उन तमाम इमोशंस के साथ भी उतनी ही जर्री और उतनी ही बहादुर होती हैं जितने के मर्द होते हैं। और ख़वातीन हो या मर्द, वो इमोशनली अगर वीक हैं लेकिन वो फिज़िकली किसी तौर से भी एक दूसरे से कम नहीं हैं। जिसका हमारा ये ड्रामा जब ऑन एयर हुआ और हम लोगों ने देखा, इसे अप्रिशिएट भी किया, पसंद भी किया और बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई भी इस ड्रामे को मिली। और इस ड्रामे के थ्रू एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो है वो ये फैला और पहुँचाया गया लोगों तक कि ख़वातीन इमोशनली कमज़ोर होती हैं मगर फिज़िकली कमज़ोर नहीं होती हैं। वो किसी भी मैदान में, दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में अगर जाती हैं तो उनमें इतनी एबिलिटी होती है, अल्लाह ने उनमें इतनी एबिलिटी रखी है कि वो मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं और कर रही हैं। हम ये देख रहे हैं कि अब ख़वातीन जो है वो पायलट बन रही हैं। अब ख़वातीन डॉक्टर्स के पेशे में, पहले ये होता था कि ख़वातीन को सिर्फ एक कहा जाता था कि डॉक्टर या टीचर बन जाओ, मगर अब वो दुनिया के हर पेशे में आगे से आगे नज़र आती हैं। चाहे वो आर्किटेक्ट हो, चाहे वो ये हो कि फ़ौज में जाना हो, चाहे वो पायलट बनना हो या कोई भी ख़तरनाक काम हो, ख़वातीन कर रही हैं। तो सिन्फ़े आहन नाम करके ये मुजस्समा इस्लामाबाद के कचनार पार्क में नस्ब किया गया और हुआ कुछ यूँ, जो कि होता चला आ रहा है कि इस मुजस्समे को भी किसी की जानिब से, नामालूम अफराद की जानिब से तोड़ दिया गया। और तोड़ने के बाद जब इसकी पिक्चर सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं तो फिर आपको पता है कि ये सोशल मीडिया का टाइम है। सार्फिन इस बात को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं और कहते हैं कि भाई इस मुजस्समे को क्यों तोड़ा गया, गो कि इस वजह से तोड़ा गया कि ये खातून का मुजस्समा था। उस मुजस्समे की जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगती है कि आर्टिस्ट ने उस मुजस्समे को, सिन्फ़े आहन को, आज के दौर का ये जो यूनिफॉर्म होता है, जो फ़ौज का यूनिफॉर्म होता है या किसी भी सिक्योरिटी इदारे का यूनिफॉर्म होता है, वो नहीं पहनाया, बल्कि उसने रिलेट किया इसे कदीम ज़माने से। ज़माने कदीम से जब तीर और ढाल के साथ जंग होती थी, ज़रब अख्तर पहना जाता था, तो उसने बिल्कुल उस तरीके से वहाँ पर जाकर इसको रेलिवेंट किया है। अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो वो ऐसी भी हो सकती है कि उस ज़माने में भी ख़वातीन बहुत ज़्यादा जर्री और बहुत ज़्यादा बहादुर होती थी और ख़वातीन जो है वो शुरू से ही बहादुर हैं और जरी हैं और वो आज तक वैसी हैं। अब क्योंकि ज़माना मॉडर्न हो गया है तो वो ज़ाहिर है उस तरीके से जंग नहीं होती, अब जंग के तरीक़ेकार भी मुख्तलिफ हैं। मगर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि पाकिस्तानी कौम का और मुजस्समों का आपस में तसादुम क्या है और ये मुजस्समे तोड़ने का ये जो रोमांस है ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। हमने ये भी देखा कि लाहौर में भगत सिंह के जो मुजस्समा है उसको नफ़रत का निशाना बना दिया जाता है। रंजीत सिंह का मुजस्समा जो है वो निशाना बना दिया जाता है इंतहा पसंदी का। अब अगर ये कोई कहे मुझसे कि भाई हो सकता है कि ये दोनों जो हैं वो हिंदू हैं और ये हिंदू नाम है इसलिए इस वजह से इनके मुजस्समे तोड़े गए, तो भाई हमारे एक बहुत हॉकी के ज़बरदस्त प्लेयर हैं, उनका भी मुजस्समा जो था वो नस्ब किया गया था भावलपुर में क्योंकि वो उनका होम टाउन था। मगर हमने ये भी देखा कि उनके मुजस्समे से भी जो हॉकी के साथ गेंद थी वो गेंद गायब कर दी गई 2 दफ़ा। तो ये हमारे यहाँ पता नहीं ये क्या मसला है। शायद हो सकता है कि लोग ये सोचते हो कि ये मुजस्समे है तो मुजस्समों को रिलेट कर देते हैं हिंदुइज्म से कि भाई पूजा होगी या बुत बना दिया जाएगा। तो भाई वो एक सिंपल मुजस्समा है जिसे खराज अकीदत पेश करने के लिए, जिसे खराज तहसीन पेश करने के लिए नस्ब किया गया है ताकि हम अपनी हिस्ट्री से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहें या हम उन लोगों को खराज तहसीन पेश करें जो हमारे कौमी हीरो हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया है, जैसा मैंने आपको हॉकी प्लेयर के बारे में बताया। तो ये गलत तब होगा जब लोग इन मुजस्समों के आगे जो है वो माथा टेकेंगे, सजदा करने लग जाएंगे, तब ये जाके बात गलत होगी। मगर इस तरीके से मुजस्समों को तोड़ना ये इंतहाई गैर मुनासिब फेल है। अच्छा, मामले में एक ट्विस्ट आता है क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, लोग ये समझते हैं या इदारे ये समझते हैं कि भाई हम अगर कोई बात कह देते हैं तो वो बात ख़राब नहीं हो जाएगी या वो बात जो है बच जाएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको ट्विस्ट सुनाती हूँ कि भाई इस्लामाबाद के जो सेक्टर I-8 में वाक़ कचनार पार्क के निगरान हैं हाफिज़ मसीम, उन्होंने ये बात की है न्यूज़ ज़राए से। उन्होंने बताया कि मुजस्समे का ऊपरी हिस्सा
वजन में ज़्यादा होने की वजह से मुजस्मे की बुनियाद टेढ़ी हो गई थी और मुजस्मा नीचे गिर गया था। ताहम किसी किस्म की तोड़ फोड़ के शवाहिद नहीं मिले हैं। उनके मुताबिक सोशल मीडिया पर जिस तरह शिद्दत पसंदी के वाक़यात के साथ इसे जोड़ा जा रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मुजस्मे को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, जबकि वाक़े की सीसीटीवी फुटेज से भी तहकीकात की जाएंगी। उन्होंने ये बताया कि लोहे से तैयार करदा मुजस्मे का ऊपरी हिस्सा इतना भारी था कि 5 से 6 बंदों ने इसे दोबारा खड़ा किया है और अपने वजन की ही वजह से वो लोहे की बुनियादें इसकी टेढ़ी हो गई थी, जिसकी मरम्मत का काम फौरी तौर पर कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर मुबैना शिद्दत पसंदी के वाक़े की इत्तला फैलने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस के आला हुकाम ने पार्क का दौरा किया और वाक़े की रिपोर्ट तलब की है। और पार्क का दौरा करने पर मालूम हुआ कि मुजस्मे की बुनियाद जंग आलूद हो चुकी थी। पार्क इंतजामिया के मुताबिक सिनफ़े आन का मुजस्मा हार ना मानने वाली खातून से मंसूब है और इसे गुज़िश्ता साल पार्क में नस्ब किया गया था। तो ये था नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से ये एक ट्विस्ट दिया गया है, एक तरीके से इस बात को ठीक करने की कोशिश की गई इंतज़ामिया की जानिब से। मगर आप खुद सोचें, अगर हम नॉर्मली भी इस बात को सोचते हैं कि एक आर्टिस्ट है, कोई आम बंदा नहीं है, आर्टिस्ट है, वो माहिर है अपने फ़न का, वो अपने फ़न को जानता है, उसे पता है कि मुजस्मा किस तरीके से बनता है और जाहिर है वो उसका काम इतना लेवल पर है और उतना काम रेलेवेंट करता है कि उसका मुजस्मा पार्क में नस्ब हुआ है। तो वो कैसे ये कर सकता है कि उसका सर मुजस्मे का इतना भारी बना दे कि 5 से 6 अफराद मिलकर मुजस्मे को उठाएं, मतलब उसके सर को उठाएं और उसकी बुनियाद इतनी कमज़ोर कर दे कि मुजस्मा टिक ही ना पाए। सर इतना भारी और मुजस्मा इतना कमज़ोर, तो ये सिनफ़े आन तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आप इमेजिन करें कि बहुत भारी सर के साथ एक बिल्कुल ही कमज़ोर सा अगर हम धड़ा बना दे तो वो सिनफ़े आन कैसे लगेगी। वो तो एक टर्म यूज़ करते हैं, हम उसमें जा रहे हैं कि भाई वो ऐसी लग रही होगी। तो ये बहुत ही फजूल इनकी तरफ से वजाहत दी गई है, बहुत ही ज़्यादा बेकार वजाहत दी गई है जो अकल में बिल्कुल भी नहीं समा रही है। यहाँ पर ये बात है कि पार्क जो है वो फैमिली प्लेसेस होते हैं, पब्लिक प्लेसेस होते हैं, जहाँ लोग शाम के वक्त या सुबह के वक्त कुछ लोग वर्जिश करने जाते हैं, कुछ फैमिली के साथ आते हैं, कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करने जाते हैं। तो अगर पार्क में ही ये मुजस्मा तोड़ना कोई आसान काम नहीं है, जैसा कि ये कह रहे हैं कि लोहे का मुजस्मा है तो उसे तोड़ना कोई आम काम नहीं है, किसी एक बंदे ने नहीं किया होगा, एक हुजूम, एक मजमा आया होगा जो उस मुजस्मे को तोड़कर गया होगा। तो यहाँ पर ये भी अलार्मिंग सिचुएशन है कि भाई हमारे पार्क इतने गैर महफूज क्यों हैं कि वहाँ पर ये तमाम अमल हो जाता है और ये इस तरीके से लोग आते हैं, चाहे भगत सिंह हो, रणजीत सिंह हो या हॉकी प्लेयर की हॉकी की बॉल हो गायब हो जाती है, तोड़ दिए जाते हैं। तो हमारे पब्लिक प्लेसेस इतने अनसेफ क्यों हैं और हमारे सिक्योरिटी इदारे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये बात तो माननी होगी कि भाई कोई चीज़ कहीं लग रही है या कहीं पर है तो वो आप उसको तोड़ने के कोई अहल नहीं होते। अगर आपको उस बात को वो बात इतनी ज़्यादा नामुनासिब लग रही है तो आप अदालत का रुख कर सकते हैं और अदालत आपकी बात सुनकर फिर कोई कार्रवाई कर सकती है। और हमारे सिक्योरिटी इदारों को भी चाहिए कि सिक्योरिटी को इतना यकीनी बनाएं कि ये तमाम वाक़यात पेश ना आए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।